देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास एक फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस टू एक्स इफ एक्स इज नॉट इक्वल टू पाई बाई टू। 3 है इफ एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। इस क्वेश्चन में कंडीशन है कि ये हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर एफ क्या है, कंटिन्यूस है एट पाई बाई टू। पाई बाई टू पे कंटिन्यूस है मीन्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू। एल एच एल किसके इक्वल होगा, आर एच एल के। ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ पाई बाई टू मीन्स वैल्यू ऑफ फंक्शन के। एफ ऑफ पाई बाई टू बेसिकली क्या है, 3 है। सबसे पहले एल एच एल देखते हैं। एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू पे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, 3। पाई बाई टू से लेफ्ट या राइट दोनों पे ये फंक्शन की वैल्यू क्या है हमारे पास, के कॉस एक्स बाई पाई माइनस टू एक्स। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के कॉस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच अपॉन पाई माइनस ट्वाइस ऑफ पाई बाई टू माइनस एच। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा अपॉन में पाई माइनस, इसे सॉल्व करेंगे तो पाई माइनस पाई और प्लस ऑफ 2h आएगा, 2h। तो हो जाएगा k बाई टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ h बाई h। ये वैल्यू स्टैंडर्ड लिमिट है, लिमिट h टेंड टू 0 साइन h बाई h 1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या निकल के आया, k बाई टू। आर एच एल यहाँ पे कैलकुलेट करने की नीड नहीं है, हम एल एच एल और एफ पाई बाई टू को इक्वेट करके k की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एल एच एल तो कंटिन्यूस है पाई बाई टू पे, तो एल एच एल इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ पाई बाई टू के। तो एल एच एल क्या है हमारे पास, के बाई टू, और एफ ऑफ पाई बाई टू हमारे पास क्या है, 3। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 3 व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 2। यहाँ पे भी कंडीशन ये है कि हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू 2। एक्स इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूस है मीन्स यहाँ पे हमारे पास एल एच एल इक्वल होगा किसके, आर एच एल के और ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो एल एच एल देखते हैं। सबसे पहले एल एच एल क्या होगा, लिमिट 2 पे एक्स 2 माइनस 2 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या डिफाइन है, के एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स क्या होगा हमारे पास, के एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 के ऑफ 2 माइनस एच का होल स्क्वायर। तो वैल्यू पुट करेंगे, एच की 0 पुट करेंगे तो हमें मिलेगा 4h 4k। अब आर एच एल देखते हैं। आर एच एल हमारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स आएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस 2 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, 3। यहाँ पे कोई वेरिएबल है नहीं तो इसकी लिमिट क्या आएगी, 3। अब एल एच एल और आर एच एल इक्वल होंगे तो 4k शुड बी इक्वल टू 3। यहाँ से क्या हो जाएगा, k इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू पाई कॉस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन पाई।
यहाँ पे फंक्शन गिवन फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई, तो हमें ये अननोन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है पाई पे, तो हमारे पास एल एच एल इक्वल होना चाहिए आर एच एल के और वैल्यू ऑफ फंक्शन के। एल एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई माइनस पाई से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, के एक्स प्लस वन, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो के ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे पाई माइनस एच प्लस वन, ये निकल के आएगा एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे के पाई प्लस वन। आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई प्लस एफ ऑफ एक्स, पाई प्लस पाई से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, कॉस एक्स, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो कॉस ऑफ पाई प्लस एच, कॉस ऑफ पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा क्या होगा, माइनस माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो माइनस कॉस एच, और ये फाइनल क्या आएगा वैल्यू माइनस वन। अब इक्वेट करते हैं इन दोनों को, के पाई प्लस वन इक्वल होना चाहिए किसके, माइनस वन के, इम्प्लाइज दैट के पाई इक्वल टू माइनस टू, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू बाई पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स प्लस वन इफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू फाइव, और थ्री एक्स माइनस फाइव इफ एक्स इज ग्रेटर देन फाइव। यहाँ पे भी कंटिन्यूस है फंक्शन फाइव पे, तो हमें ये अननोन के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कंटिन्यूस है तो हमारे पास एल एच एल इक्वल होना चाहिए किसके, आर एच एल के, और किसके, वैल्यू ऑफ फंक्शन के। तो सबसे पहले एल एच एल देखते हैं, एल एच एल क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव माइनस फाइव से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है, के एक्स प्लस वन, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो के ऑफ फाइव माइनस एच प्लस वन, तो एच की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, फाइव के प्लस वन। आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू फाइव प्लस फाइव से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या आएगा, थ्री एक्स माइनस फाइव, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो थ्री ऑफ एक्स की जगह पुट करेंगे फाइव प्लस एच माइनस फाइव, तो वैल्यू क्या मिलेगी, एच की वैल्यू जीरो पुट करते हैं, फिफ्टीन माइनस फाइव टेन, तो इक्वेट करते हैं इन दोनों को, इन दो वैल्यू को, फाइव के प्लस वन शुड बी इक्वल टू टेन, तो यहाँ से फाइव के की वैल्यू क्या आएगी, नाइन, तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आएगी, नाइन बाई फाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स फाइव इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू टू, ए एक्स प्लस बी इफ टू लेस देन एक्स लेस देन टेन, और 21 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर ये गिवन फंक्शन एक कंटिन्यूस फंक्शन है, मीन्स एट एवरी पॉइंट। तो देखते हैं, यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है 2 पे और 10 पे, तो 2 पे भी एल एच एल आर एच एल इक्वल होने चाहिए और वैल्यू ऑफ फंक्शन की इक्वल होनी चाहिए, और 10 पे भी एल एच एल आर एच एल इक्वल होनी चाहिए। तो सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू 2 देखते हैं, एल एच एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 माइनस टू से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास फाइव है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है तो हमारे पास लिमिट निकल के आएगा फाइव। आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू टू प्लस टू से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास, ए एक्स प्लस बी,
तो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0 ए टाइम्स 2 प्लस एच प्लस बी। तो ये क्या निकल के आएगा 2a प्लस बी। आई मीन एल एच एल आर एच इक्वल होने चाहिए, तो हम 2a प्लस बी को इक्वेट कर सकते हैं किसके 5 पे। ये रहा पहला इक्वेशन। अब एट एक्स इक्वल टू 10, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है तो 10 पे भी कंटिन्यूस होगा। 10 पे भी एल एच एल देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग 10 माइनस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग 10 माइनस 10 से छोटी वैल्यू के लिए फंक्शन हमारे पास क्या है ए एक्स प्लस बी। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ए टाइम्स एक्स की जगह पुट करेंगे 10 माइनस एच प्लस बी। तो ये निकल के आएगा 10a प्लस बी। 10 पे आर एच एल देखते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 प्लस एफ ऑफ एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 10 प्लस 10 से बड़ी वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है हमारे पास 21। ये लिमिट क्या निकल के आएगा 21। यहाँ पे भी एल एच एल आर एच एल इक्वल होनी चाहिए, तो 10a प्लस बी शुड बी इक्वल टू 21। ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमें मिलेगा 10 माइनस 2 8 है इक्वल टू 20 माइनस 5 मीन्स 16। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई 2। अब a की वैल्यू पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो क्या मिलेगा 10 इंटू 2 मीन्स 20 प्लस b इक्वल टू 21। तो यहाँ से b क्या आ गया 21 माइनस 20 विच इज़ 1। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 और b की वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें शो करना है कि ये फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर एक कंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे कंपोजिट फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगेगा। सपोज जी एक्स हमारे पास हमने अज्यूम किया कॉस एक्स और एक एच एक्स अज्यूम किया एक्स स्क्वायर। अब अगर हम जी ऑफ अच्छा जी एक्स कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है और ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर जी ऑफ एच एक्स देखें हम, मीन्स जी ऑफ एच एक्स मीन्स जी ऑफ एच एक्स क्या है एक्स स्क्वायर मीन्स कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बेसिकली क्या है एफ एक्स है। अब क्योंकि एच एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है और जी एक्स एच एक्स की हर वैल्यू के लिए कंटिन्यूस है, तो गो ऑफ एक्स भी क्या होगा जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स। हमें शो करना है कि ये एक ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है। यहाँ पे भी कंपोजिट फंक्शन कॉन्सेप्ट लगेगा। यहाँ पे लेट करते हैं कि एक जी एक्स क्या मॉड एक्स और एक एच एक्स अज्यूम करते हैं कॉस एक्स। यहाँ पे मॉड एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, कॉस एक्स भी ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है। अब अगर यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स देखें, जी ऑफ एच एक्स मीन्स जी ऑफ एच एक्स क्या है हमारे पास कॉस एक्स। जी ऑफ कॉस एक्स मीन्स जी एक्स में कॉस एक्स एक्स की जगह कॉस एक्स रखेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ कॉस एक्स। ये बेसिकली क्या है एफ एक्स है। कॉस एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है और कॉस एक्स की हर वैल्यू के लिए मॉड एक्स भी कंटिन्यूस फंक्शन है, तो जी ऑफ एच एक्स भी क्या होगा ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होगा। इस तरीके से फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड एक्स। इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। यहाँ पे भी हम दो फंक्शन एज्यूम करते हैं, लेट जी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड एच एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स। अब यहाँ पे जी ऑफ एच एक्स कंपोजिट देखते हैं, मीन्स जी ऑफ एच एक्स मीन्स जी ऑफ एच एक्स क्या है हमारे पास मॉड एक्स। जी एक्स साइन एक्स है तो एक्स की जगह मॉड एक्स पुट करते हैं साइन ऑफ मॉड एक्स। ये क्या निकल के आया एफ एक्स। अब क्योंकि एच एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस है और एच एक्स की हर वैल्यू के लिए साइन एक्स भी कंटिन्यूस है,
तो गो ऑफ एक्स भी क्या होगा, ऑलवेज कंटिन्यूस होगा। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक फंक्शन है मॉड एक्स माइनस मॉड ऑफ एक्स प्लस वन। एग्जामिन करनी है इसकी कंटिन्यूटी। यहाँ पे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी लगेगा। मॉड एक्स ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन है, ये भी एक मॉडलेस फंक्शन है, ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन। देयरफॉर डिफरेंस ऑफ टू कंटिन्यूस फंक्शन भी क्या होगा, कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूस फंक्शन। तो ये भी क्या है, ऑलवेज, ये फंक्शन भी ऑलवेज क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन।